हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर चल रहा है चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आज हम लेंगे उसका यूरिन फॉर्मेशन वाला टॉपिक। ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज यूरिन फॉर्मेशन, कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है बॉडी के अंदर। यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस वाया 3 प्रोसेस। कौन कौन से 3 प्रोसेस है वह? फर्स्ट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो पहला प्रोसेस होगा आपका इसका स्टेप, दैट इज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सेकंड इज ट्यूब्यूल्स रीएब्सॉर्प्शन and the third one is tubular secretion। और तीसरा जो है आपका कौन सा है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो ये तीनों क्या हैं? स्टेप्स हैं किसके? यूरिन फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन थ्रू ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस है उसके थ्रू जो फिल्ट्रेशन हो रहा है दैट इज नोन एज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ओके, सो दिस इज व्हाट? फिल्ट्रेशन थ्रू व्हाट? ग्लोमेरुलस। अब ये जो ग्लोमेरुलस है ये कैसे फिल्ट्रेशन करेगा इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। आपको मालूम है कल अपन ने करा भी था कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला सेगमेंट आता है वो किसका आता है? बोमेन्स कैप्सूल का। किसका आएगा ये? दैट इज बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर कौन आ रही है? एफरेंट आर्ट्रियोल। कौन आया? एफरेंट आर्ट्रियोल। और एफरेंट जो है वो क्या हो गई है? आगे जाके किसमें चेंज हो गई है? इफरेंट। अब आप देखिए ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। और ये क्या हो गई? इफरेंट आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल किसमें ब्रेक हो रहा है? आर्ट्रियोल में ही ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। दिस वन इज द एफरेंट। अब आप देखिए ये जो बना है, ठीक है ना। आप क्या कह रहे हो कि ग्लोमेरुलस, इसको आप क्या कहेंगे? मेलफिजियन बॉडी, ये दोनों के दोनों। तो यहां पर आपको इस मेम्ब्रेन के अंदर ये अपनी हो गई कैपिलरी का नॉट, जिसको आपने क्या कहा है? दैट इज ग्लोमेरुलस। दिस इज व्हाट? ग्लोमेरुलस। यही है। इसके थ्रू जो फिल्ट्रेशन होगा उसको आप क्या कह रहे हो? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब इस मेम्ब्रेन को देखो आप, अगर हम इसको जूम करके ले जाते हैं ये क्या बन गई? दिस इज व्हाट? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। जो भी फिल्टर होगा इससे वही किस में जाएगा? कैप्सूल के अंदर जाएगा, बोमेन कैप्सूल के अंदर जाएगा। तो ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बेसिकली किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है इस कैपिलरी की मेम्ब्रेन से। और कैपिलरी की मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? कौन सी कैपिलरीज है ये? फेनिस्ट्रा कैपिलरीज। फेनिस्ट्रा कैपिलरीज की कौन सी मेम्ब्रेन होगी? एंडोथीलियम। एंडोथीलियम। दूसरी वाली कौन सी है? ये नीचे वाली जो दिख रही है, ठीक है ना। ये किसकी बनी हुई है? पोडोसाइट। क्योंकि पोडोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, आप देखिए ये पोडोसाइट्स आपस में इस तरह से ये इंट्रिकेट करते हैं और इनके बीच में क्या बन रही है? स्पेस बन रही है। ये जो 25 माइक्रोन की जो स्पेस बनी है इसी को आप क्या कह रहे हो? स्लिट। तो इस स्लिट के थ्रू क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन हो रहा है। इसमें कैपिलरीज जो है, इस कैपिलरीज के अंदर क्या है? पोर्स है। इसको आपने क्या कहा है? फेनिस्ट्रा कैपिलरीज। तो इस वाले पोर से यहां पर जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा।
यहां से फ्लूइड जो है इसके अंदर आ रहा है। एक मेम्ब्रेन जो है वो फिल्टर का काम कर रही है, जैसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी रेस्पिरेशन के अंदर, वैसे ही यहाँ पर क्या हो रही है, एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन काम कर रही है। तो एंडोथेलियम हो गई और इस पोडोसाइट वाली कौन सी हो जाएगी, दैट इज द एपिथेलियम। ओके, सो दिस वन इज द एपिथेलियम। और इन दोनों के बीच में कौन आ गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन। भाई एक्चुअली बेसमेंट मेम्ब्रेन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना इसके तो एपिथेलियम और एंडोथेलियम लाई ही नहीं कर सकते। ये तीनों ने मिलकर क्या बनाया, फिल्ट्रेशन। अब ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है कैसा होगा, फिल्ट्रेशन छलनी से छानने का काम हो रहा है। किडनी का मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। तो किडनी जो है वो ब्लड को क्या कर रही है, फिल्टर कर रही है, ठीक है ना। किसके थ्रू कर रही है, इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर रही है, किडनी ब्लड को फिल्टर कर रही है। तो यहाँ पर जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा है वो तो अपने आप ही होगा, पैसिव ही होगा, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन कोई एक्टिव थोड़ी है। फिल्ट्रेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, आया जो छलनी थी उसमें छेद थे, उसमें आपने डाला तो क्या हो गया, फिल्ट्रेशन। तो ये फिल्ट्रेशन क्या हो रहा है, ये पैसिवली हो रहा है। दिस इज द पैसिव प्रोसेस। अब जो भी आपके ब्लड में आएगा एफरेंट के अंदर, वो यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा और उसके बाद में किसमें जाएगा, इफरेंट में। तो कितना परसेंट जो है ब्लड वो एंटर करता है एट ए टाइम। यहाँ पर इसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कार्डियक आउटपुट का 1/5 ब्लड जो है वो क्या करेगा, एंटर करेगा। कितना होता है 1/5 ब्लड, दैट इज 1100 to 1200 ml। तो 1100 से 1200 जो फिल्ट्रेशन के लिए आ रहा है, रीनल ब्लड फ्लो जो आएगा, हम क्या कहेंगे, रीनल ब्लड फ्लो है, रीनल ब्लड फ्लो कितना आया, 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट, 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड गया था बॉडी के अंदर, 1 मिनट में कितना जाएगा। जैसे आपको मालूम है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजन ब्लड है वो गया, किससे गया, हार्ट से। 70 ml के लगभग जो वो ब्लड होता है, आप 72 हार्ट बीट होती है, तो 1 मिनट के अंदर जो ब्लड वहां पर जा रहा है वो कितना है, 5 लीटर के करीब। 5 लीटर का 1/5 जो है आपका क्या हो जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो। अब ये जो रीनल ब्लड फ्लो है ये पूरा तो इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, भाई मेम्ब्रेन में फिल्टर है, हो रहा है, ठीक है ना। ड्यू टू द पोडोसाइट एंड ड्यू टू द फेनिस्ट्रा कैपिलिस फिल्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कॉर्पसल्स की साइज कितनी बड़ी होती है, आरबीसी दैट इज 7 माइक्रोन, वो तो एंटर नहीं कर सकते। एंटर कौन करेगा, यहां पर जो आएगा वो कौन आएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा का कंट्रीब्यूशन कितना है, 55%। 55% प्लाज्मा आएगा। कुछ स्मॉल प्रोटीन्स आएंगे इसके साथ में। प्लाज्मा का जो मटेरियल है वो तो आ ही रहा है, ठीक है ना, लेकिन साथ साथ में क्या हो जाएंगे, जो भी इस मेम्ब्रेन से छन जाएगा, दैट इज द प्रोटीन, वो प्रोटीन भी क्या हो रहा है इसके साथ में। जो लार्ज साइज के प्रोटीन है जैसे कि एल्बुमिन, वो नहीं आएगा। एल्बुमिन कहाँ रहेगा, यहाँ पर ही रहेगा, वो नहीं आ सकता बिकॉज उसकी साइज क्या होती है, बड़ी। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है। 55% तो प्लाज्मा होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ब्लड आपने पढ़ ही रखा है। तो हम क्या कहेंगे कि रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना हुआ, 55%। अब इस 1/5 कितना था कार्डियक आउटपुट, ये कार्डियक आउटपुट 1/5 हो गया आपका 1100 से 1200 ml, ठीक है। अब इसका भी प्लाज्मा कितना आ जाएगा, 600 to 700 ml। तो इतना प्लाज्मा जो है वो एंटर करेगा पर मिनट। इसी को आप क्या कह रहे हो, आरपीएफ। प्लीज ध्यान दें, ये क्या है, आरबीएफ, रीनल ब्लड फ्लो। ये क्या है, आरपीएफ, रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है वो आ रहा है। फिल्ट्रेशन कैसा प्रोसेस है, अपने आप फिल्टर का काम कर रहा है, इसमें आप एक्टिव पैसिव की बात भी नहीं करोगे। यहाँ पर तो सिंपल क्या हो रहा है, ब्लड फिल्टर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आगे अपन जब लेते हैं कि इसमें कितना प्रेशर लगेगा, भाई प्रेशर भी तो लगेगा। यहाँ पर आप इसका डायमीटर देखिए, यहाँ पर इसका डायमीटर देखिए। तो जब यहाँ से 1100-1200 ml ब्लड आया
और यहां से कम पास आउट हो रहा है, तो बीच में तो प्रेशर लगेगा। वो कितना प्रेशर लगेगा वो हम लेते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ओके बेटा, नाउ कम टू द फिल्ट्रेशन प्रेशर। यस बेटा, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं फिल्ट्रेशन प्रेशर कौन कौन सा किस किस के ऊपर कैसे कैसे लग रहा है। ठीक है ना। अब आप देखिए, ये है अपना बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है ना। अब इस बोमेन कैप्सूल्स पर कहां से प्रेशर जो है वो क्या करता है, एग्जर्ट होता है। सबसे पहले ये क्या है, दिस इज व्हाट, एफरेंट आर्टरियोल। अब आप ये बताइए, ये आपका क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है ना। यहां से ये क्या हो रहा है, एफरेंट आर्टरियोल। इस एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड क्या करेगा, मूव करेगा। किसके अंदर मूव करा, इसके अंदर मूव करेगा। किसके अंदर, ग्लोमेरुलस में। जब ब्लड मूव करा इसके अंदर, तो ये तो कैपिलरी का एक नॉट था, गुच्छा था कैपिलरीज का। दिस इज व्हाट, ग्लोमेरुलस। यहां से ब्लड क्या हो गया, वापस बाहर आ रहा है, दैट इज द इफरेंट। जब ये इफरेंट आर्टरियोल से बाहर आएगा, यहां पर आप इसका डायमीटर देखो और यहां पर, तो इसके ऊपर तो क्या लगा, प्रेशर लगा। भाई ब्लड यहां से आया, आप एक का डायमीटर इतना बड़ा कर दो और दूसरे का डायमीटर आप छोटा कर दो, तो बीच में क्या होगा, प्रेशर जो है वो यहां पर लगेगा। प्रेशर तो इसके अंदर लग रहा है, दैट एक्सर्ट द प्रेशर। तो यहां पर ये प्रेशर जो लगेगा ग्लोमेरुलस पर, इसी से क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन। भाई इसका फेनेस्ट्रा और इसके पोडोसाइट इसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। किसको प्रमोट करेंगे, इस ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेशन को। तो यहां पर पहला प्रेशर जो लग रहा है, फर्स्ट प्रेशर जो लगेगा वो क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर। फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है ना। अब ये जो GFP है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये कितना हमने मेजर करा, तब कितना आया, 60 mmHg। ये इतना प्रेशर आया। जब ये इस कैप्सूल के अंदर आएगा, तो भाई कैप्सूल भी तो ऑलरेडी पहले से, इसमें भी तो फिल्ट्रेट था, ये खाली तो नहीं था। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पहले से ही क्या भरा हुआ था, फिल्ट्रेट भरा हुआ था। दिस इज व्हाट, फिल्ट्रेट। तो जब आप इसके अंदर वापस जो है एंट्री दोगे किसकी, और दूसरे वाले ब्लड की या दूसरे प्लाज्मा की, तो ये कहेगा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आई हैव ऑलरेडी वाटर और फिल्ट्रेट इन माई सेल्फ। तो उसके पास खुद के पास है, तो वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। यहां से क्या हो गया है, अपोजिशन शुरू हो गया। ये वाला जो था, ये इसको आपने क्या कहा, दैट इज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर। लेकिन ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ये क्या है, दिस इज व्हाट, कोलाइडल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ये जो कोलाइडल या कैप्सूल वाला हम कहेंगे, कोलाइडल नहीं कहेंगे, इस कैप्सूल का प्रेशर है। इस कैप्सूल के अंदर जो वाटर है उसका प्रेशर है। ये है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर ये वाटर या जो भी फिल्ट्रेट है, ये उसका प्रेशर है। तो ये क्या कहलाएगा, बोमेन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हम इसको कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। सो दैट इज, सेकेंड इज द कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कहां से लगा, इस वाले पहले से भरे हुए फिल्ट्रेट से लगा। ये प्रेशर लगभग कितना होगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 mmHg। कोलाइडल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना आया, 20 mmHg। दोनों का डायरेक्शन आप ध्यान रखेंगे। यहां पर ये इस तरह से ये प्रमोट कर रहा है, तो GFP जो है दैट प्रमोट फिल्ट्रेशन, ये प्रमोट करेगा। बट दिस अपोज फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है, ये मना कर रहा है। ठीक है। अब आप देखिए थर्ड प्रेशर, ये तो हो गया आपका दूसरा वाला, दैट इज द कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसने अपोज करा। लेकिन
जब इसके पास में, इफरेंट के पास में प्रोटीन्स भी तो होंगे, इनके अंदर प्रोटीन्स भी तो है, और सबसे पहले हमने जिक्र करा था सबसे लार्ज प्रोटीन का, दैट इज द, कौन सा है ये, एल्बुमिन। तो अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको पता होगा एल्बुमिन का मेन फंक्शन वहां पर दे भी रखा है स्पेशली, दैट हैव ए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एल्बुमिन के पास में क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो इस तरह के प्रोटीन जो प्रेजेंट है जैसे कि एल्बुमिन, ये क्या करेंगे, वाटर को बाइंड करके रखेंगे। वाटर को जैसे ये जीएफपी प्रेशर के थ्रू यहाँ पर मूवमेंट होगा डाउनवर्ड, ये कहेंगे कि प्लीज वाटर आप हमारे साथ रहिए, ठीक है ना। ये वाटर को अपने साथ रखेंगे, ये उसको जाने नहीं देंगे, वो उसको जकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रोटीन ने, एल्बुमिन प्रोटीन ने क्या कर दिया है, वाटर को अपने साथ में क्या कर दिया, मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर दिया। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स ये रोक पाएगा उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ये रोकेगा, ठीक है। तो ये प्रेशर क्या हो रहा है, अपोज। जीएफपी यहां पर लग रहा है और ये क्या कह रहा है कि भाई एल्बुमिन तुम रोक लो, इनको जितना रोक सकते हो रोक लो। तो ये क्या हो रहा है, अपोजिट। तो यहाँ पर प्रोटीन जो है और जो दूसरे कोलाइड्स जो हैं वो वाटर को होल्ड करके रखेंगे। जितना वाटर को होल्ड करके रखेंगे तो वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, वो उसके पास रह जाएगा। एक और प्रेशर जिसने इसका अपोज करा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर का अपोज करने वाला एक और प्रेशर क्या होगा, ब्लड का कोलाइडल सब्सटेंस जो अपने अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रख रहा है, दैट इज द ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट थर्ड वन इज द ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना होगा ये, लगभग ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है ये, हाउ मच, दैट इज 30 mmHg। कितना आ जाएगा ये, 30 mmHg। ये भी क्या कर रहा है, अपोज व्हाट, फिल्ट्रेशन। ये भी अपोज करेगा, ये प्रमोट नहीं करेगा। प्रमोट सिर्फ एक और एक इकलौता कर रहा है, दैट इज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब आप देखिए, जब एक ने प्रमोट करा, दो ने उसका अपोज करा, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा। सो नाउ नेक्स्ट इज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर सबसे पहले हम लिखेंगे GFP, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो प्रमोट कर रहा है। और इसका अपोजिशन करने के लिए अपोजिशन पार्टी में कौन कौन आया, पहले आया आपका कोलाइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक और आया अपोज करने के लिए, दैट इज द ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इन्होंने क्या करा है, इसका अपोज, इसने क्या करा है, प्रमोट। अगर हम इसको देखते हैं, ये कितना आया था, 60 mmHg। ओके, हाउ मच इज दिस, दिस इज 60 mmHg। कोलाइडल कितना था, दैट इज द 20 प्लस ब्लड का कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना था, ये तो कैप्सूल है, कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, 20, और ब्लड का कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना था, 30। कितना हुआ, 60 माइनस 50 इक्वल्स टू 10 mmHg। जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर लगा वो कितना था, 10 mmHg। आप सोच रहे हैं कि 10 mmHg यूं ही है, बहुत कम हो गया। दिस इज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये वही प्रेशर है जो 180 लीटर फिल्ट्रेट का प्रोडक्शन करता है एक दिन में। आप इसको कम ना समझे, दिस इज टू मच फॉर द किडनी। किडनी के लिए ये बहुत है, ठीक है ना। तो किडनी इसी प्रेशर के बलबूते पर 180 लीटर फिल्ट्रेट का प्रोडक्शन करती है पर डे। ओके, तो प्लीज ध्यान रखें, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो कितना लग रहा है, 10 mmHg। हम इसको थोड़ा सा और आगे लेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यस बेटा, बेटा, तो अपना नेक्स्ट क्या आया, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आया, 10 mmHg। सफिशियंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
यूरिन, दैट वन इज द सफिशिएंट। ठीक है, आप इस चीज को कम ना समझें। हाँ जी, अब अगर आपसे पूछता है कोई कि भाई ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या हुई, ये जो ग्लोमेरुलस था, जो नॉट जैसी स्ट्रक्चर बना था, इसका फिल्ट्रेशन रेट क्या है? सो व्हाट इज GFR? आपने क्या पढ़ा था अभी? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो GFR आपको मालूम है कितना है? 60 mmHg। ठीक है ना, मैं आपसे पूछ रही हूं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या है? ठीक है ना, दैट इज व्हाट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो जब हम रेट की बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ये प्रेशर है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर हम लिखेंगे फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज 125 ml पर मिनट। तो एक मिनट में 125 ml क्या बन रहा है? फिल्टर हो रहा है। ठीक है ना, जब इतना फिल्टर हो रहा है तो पूरे दिन में क्या होगा? नेट फिल्ट्रेशन रेट पर डे, तो नेट फिल्ट्रेशन रेट इज 180 लीटर पर डे। इतना क्या हुआ है? आपका ब्लड का जो प्लाज्मा है वो क्या हुआ है? फिल्टर हुआ है। अब आप देखिए इस ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और इस ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू क्या होगा? यूरिन का फॉर्मेशन, और वो यूरिन कितना बनेगा? 1.5 लीटर। इट शोज 99% एब्जॉर्प्शन। भाई 180 लीटर में से 180 लीटर एक दिन में इसने क्या करा है? नेट फिल्ट्रेशन रेट के अकॉर्डिंग आपका जो है फिल्टर हो चुका है प्लाज्मा, या आप उसको ब्लड कह लें। वो पूरे दिन में कितना बन रहा है? 180। उस 180 में से यूरिन का आउटपुट कितना हो रहा है? 1.5 लीटर। बाकी कहां गया? सारा वापस रीएब्सॉर्ब हो गया। ठीक है ना, और उसमें से कुछ हार्मफुल सब्सटेंस सीक्रेट हुए, तभी तो आपके यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है। यूरिन का नेचर कैसा होता है? हाइपरटोनिक होता है। तो किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन की वजह से हुआ। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एब्जॉर्प्शन देखोगे आप कितना होगा? 99%। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना हुआ, कितना फ्रैक्शन में फिल्ट्रेशन हो रहा है, आपका ब्लड जो आया उसमें से कितना फ्रैक्शन फिल्टर हुआ, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के लिए, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के लिए वेरी सिंपल, बिल्कुल भी ज्यादा। यस बेटा, तो नाउ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना आया? GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना था बेटा? आपको मालूम है कि जब पूरा 1 लीटर ब्लड जो आ रहा है उसका 55% क्या बनेगा? प्लाज्मा। सो रीनल प्लाज्मा इज द हाउ मच? 600। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितनी आई है? 125 ml मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा आपका? 18%। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज 18%। तो अपना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है यहां पर, बिकॉज आपने इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस लिए कहा? क्योंकि ग्लोमेरुलस के थ्रू जो फिल्ट्रेट आया है, जो भी फिल्ट्रेशन के लिए आएगा ब्लड, वो प्रेशर के साथ में, और वो भी कितना प्रेशर है? 10 mmHg। सिंपल फिल्टर नहीं हो रहा है। सिंपल तो क्या होता? अगर इसमें फेनिस्ट्रा भी नहीं होता, इसमें पोडोसाइट भी नहीं होता और प्रेशर भी नहीं होता, फिर जो फिल्ट्रेशन होता दैट इज द सिंपल वन। बट हियर ग्लोमेरुलस के पास में क्या है? यहाँ पर फेनिस्ट्रा भी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर पोडोसाइट भी प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेशर भी प्रेजेंट है। इन तीनों की वजह से आपने इस वाले प्रेशर को क्या कहा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस प्रेशर वाले फिल्ट्रेशन को क्या कहा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहां पर आप ध्यान रखें, ये नॉर्मल फिल्टर नहीं है, दिस इज द फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, एंड द फिल्ट्रेशन एंड दैट filtration membrane is consist of fenestra capillaris, that is the endothelium, consist of podocyte, epithelium,
Okay, squamous epithelium modified, that is the podocyte having the slits of 25 micron plus basement membrane. So this filtration membrane plus pressure make it ultrafiltration. Okay, so यहां पर ध्यान रखना फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन साथ में 10 mmHg का प्रेशर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से ये नॉर्मल फिल्टर नहीं है, ये क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एंड द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज 18%। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड, दैट इज द ट्यूब्यूल्स रीएब्जॉर्प्शन वाले पॉइंट पर। तो फर्स्ट स्टेप इज फिनिश।